हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है? क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, इज़राइल नाम के देश में इफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र में इल्काना नाम का एक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी थी अन्ना। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। पता है बच्चों, इसलिए वो काफी दुखी रहती थी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और वादा किया कि अगर उसका बेटा हुआ तो वो उसे अपना पूरा जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए दे देगी। परमेश्वर ने अन्ना की बात सुनी और उसे एक बेटे का आशीर्वाद दिया। उसने उसका नाम क्या रखा पता है बच्चों? उसका नाम रखा सैमुअल। सैमुअल का अर्थ होता है बच्चों, परमेश्वर ने सुना। जब सैमुअल बड़ा हो गया तो हन्ना परमेश्वर से अपना वादा पूरा करने के लिए परमेश्वर की उसे मंदिर में लेके गई। वहाँ सैमुअल याजक एली के मार्गदर्शन में बड़ा हुआ। एक रात जब सैमुअल मंदिर में सो रहा था, उसने अपना नाम पुकारते हुए एक आवाज सुनी, सैमुअल सैमुअल। ये सोचकर याजक एली उसे बुला रहा है। सैमुअल एली के पास दौड़ा और बोला, मैं यहाँ हूँ, आपने मुझे बुलाया? उसने एली से कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, वापस सो जाओ। फिर उसने सुना कि कोई उसे बुला रहा है और जैसा वह पहले कर चुका था, पता है बच्चों, वो फिर से एली के पास गया और एली ने सैमुअल को फिर वापस भेज दिया। तीसरी बार सैमुअल ने फिर एक आवाज सुना कि कोई उसे बुला रहा है। वो फिर से एली के पास गया। इस बार एली को एहसास हुआ कि यह परमेश्वर ही है जो सैमुअल को बुला रहे हैं। उसने सैमुअल से कहा कि अगली बार जब तुम कोई आवाज सुनो तो ध्यान से सुनना और उसका उत्तर देना, हे परमेश्वर आप बोलिए, आपका तेरा दास सुन रहा है। पता है बच्चों, सैमुअल फिर सो गया और जब फिर से उसने आवाज सुनी तो उसने कहा, हे परमेश्वर कह, तेरा दास सुन रहा है। और परमेश्वर ने सैमुअल की बात की और उसे इज़राइल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। उस दिन के बाद से सैमुअल ने परमेश्वर की बात सुनी और पता है बच्चों, वो एक महान भविष्यवक्ता बन गया जिसने इज़राइल के लोगों का मार्गदर्शन करने में बहुत ही मदद की। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी बच्चों? ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी ना? पता है सैमुअल की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? सभी बच्चे सैमुअल की तरह परमेश्वर की बातें सुने और परमेश्वर की योजना का पालन करें। तो आप करेंगे ना बच्चों? ठीक है, अगली कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे।